हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 14 नवंबर 2021 से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ के बारे में। पहली डिज़ीज़ जो कि मॉस्कीटो के काटने से होती है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो है मलेरिया। मलेरिया बेसिकली मॉस्कीटो से के काटने से होता है और जो पैरासाइट मलेरिया को कॉज करता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो स्पोरोजाइट स्टेज होता है उससे एक प्रोटीन निकलता है जिसे हम कहते हैं सरकम स्पोरोजाइट प्रोटीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसपी प्रोटीन भी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब इस जिस मच्छर में ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो जब बाइट करता है किसी ह्यूमन को तो वो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में क्या ट्रांसफ़र कर देता है, सीएसपी और स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट एक स्टेज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पैरासाइट जो है वो कई स्टेजेस से होके गुजरता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है पूरी की पूरी। तो उसमें से एक लाइफ साइकिल का जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोजाइट स्टेज। तो ये स्पोरोजाइट स्टेज और सीएसपी प्रोटीन मॉस्कीटो के काटने से ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र होती है। और अब इस सीएसपी प्रोटीन का क्या रोल है, ये रोल प्ले करती है स्पोरोजाइट को लिवर तक पहुंचाने में। ठीक है। तो अब सीएसपी प्रोटीन की मदद से जब स्पोरोजाइट्स लिवर में पहुंच जाते हैं तो वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद उनकी दूसरी जो स्टेज आती है उसको कहते हैं मीरोजाइट स्टेज। अब जब मीरोजाइट स्टेज होती है तब हमें मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई आने शुरू होते हैं। ठीक है। तो स्पोरोजाइट हमारे लिवर में गया, लिवर में मैच्योर होके मीरोजाइट बना, तब जाके हमें मलेरिया होता है। अब कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि मलेरिया के लिए या तो अंडर ट्रायल है या तो उनको क्लियरेंस मिली हुई है। तो पहली वैक्सीन जो है R21 वैक्सीन, जो कि ट्रायल में है और जिसकी एफिकेसी कहा जा रहा है कि 77% है मलेरिया को क्योर करने में। तो ये वैक्सीन क्या करती है, बेसिकली ये सीएसपी प्रोटीन पे एक्ट करती है। और सीएसपी प्रोटीन जब नहीं रहेगा तो जो स्पोरोजाइट हैं मच्छर के काटने से जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो वो लिवर तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी जो ये साइकिल है जिससे वो मैच्योर होकर मीरोजाइट बनते हैं, ये पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी वैक्सीन की बात करें जिसको क्लियरेंस भी मिल चुकी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वो है मॉसिक्यूरिक्स, जिसे यूके की एक कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथ लाइन, वो बना रही है। और इसकी एफिकेसी कहा जाता है कि 50% तक है, लेकिन ये समय के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। सो अभी ये जो वैक्सीन बन रही है न्यू वाली, ये इससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये आगे चल के बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकती है। अब दूसरा मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेंगू। अब ये डिज़ीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर मच्छर के काटने से होती है जिसका नाम है एडीज़ इजिप्टी मॉस्कीटो। ये सेम मॉस्कीटो ही ज़ीका वायरस और चिकनगुनिया भी कॉज करता है। ठीक है। और ये कहाँ इसकी ग्रोथ होती है, स्टैगनेंट वाटर पूल्स में, जहाँ पर भी लंबे समय तक हमने पानी रख के छोड़ दिया, गंदा पानी, तो वहाँ पे ये मच्छर डेवलप हो जाते हैं। अब इसकी जो वैक्सीन न्यूज़ में है उसका नाम है डेंग वैक्सिया, जिसकी एफिकेसी 42% से लेके 78% तक बताई जा रही है। अब डेंगू की रोकथाम के लिए एक और नया या नोवेल तरीका जो सामने आया है वो है एक बैक्टीरियम वॉल्बैशिया पिपिएंटिस को यूज़ करके। अब ये जो वॉल्बैशिया पिपिएंटिस बैक्टीरियम है ये कई सारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है, लेकिन ये डेंगू कॉजिंग मॉस्कीटो में या डेंगू कैरिंग मॉस्कीटो में नहीं पाया जाता। और ये इसका बेसिकली क्या करता है बैक्टीरियम, अगर हम इसको डेंगू कैरिंग मॉस्कीटो में अगर हम इस बैक्टीरिया को डालें तो वो क्या करेगा कि मॉस्कीटो में जो डेंगू या फिर अदर जो मॉस्कीटो वाली डिजीज़ हैं जैसे कि ज़ीका वायरस है, मलेरिया है,
तो ये उन पैरासाइट्स की ग्रोथ को रोकता है। जैसे अभी हमने मलेरिया में देखा था, प्लाज्मोडियम वायरस पैरासाइट जो था, तो अगर हम उस मच्छर में इस वोल्बेशिया पिपिएंटिस को अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो उसकी ग्रोथ को रोकेगा, जिससे कि डिजीज़ रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में बहुत चल रही है, वो है ज़ीका वायरस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि ये एडीज इजिप्टी मॉस्कीटो ही है जो सेम तीनों बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, डेंगू और ज़ीका वायरस, ये तीनों इसी मच्छर के काटने से होता है। सबसे पहले ज़ीका वायरस ज़ीका फॉरेस्ट जो कि युगांडा में है उसमें 1947 में रेसस मंकी में पाया गया था और इसका पहला आउटब्रेक हुआ था 2007 में आइलैंड ऑफ याप में। ठीक है। इंडिया में इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई 1952 से लेके 53 के बीच में। अब इसका हम ट्रांसमिशन देखते हैं कि किस किस तरीके से ये फैलता है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मदर टू फीटस फैल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, मैंने फीटस टू मदर लिखा बट मदर टू फीटस होगा। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये मदर से बच्चा जो है पेट में उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर अदर बॉडी फ्लूइड से, या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इलनेस की बात करें तो इस बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट मदर हैं तो उनमें ये काफ़ी चीज़ें गंभीर चीज़ें कॉज कर सकता है, जैसे कि कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन। और साथ ही साथ इस वायरस को कई सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। ठीक है। और अभी तक इस डिज़ीज़ की ना कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो इसका प्रिवेंशन ही सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ जो आजकल चर्चा में है वो है MPLADS स्कीम, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। सो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो 5 करोड़ रुपए इसमें सालाना दिए जाते थे हर MP को, वो पैंडेमिक के टाइम में, जो कोरोना पैंडेमिक हुआ था उस टाइम में से रोक दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली इसे फिर से शुरू किया गया है, लेकिन 5 करोड़ की जगह अभी सिर्फ 2 करोड़ दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं इसका लॉन्च कब हुआ। इसका लॉन्च हुआ 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, के टाइम में। और उस समय जो पैसे दिए जाते थे वो अमाउंट थी 50 लाख रुपीज़ पर ईयर, जिसे बढ़ा के 1 करोड़ किया गया 1994-95 के दौरान। फिर उसे बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया 1997 से लेकर 1998 के बीच में। 5 करोड़ UPA गवर्नमेंट के दौरान 2011-12 में किया गया। अब इस स्कीम में देखते हैं कि एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर, दोनों को MP कहते हैं। वो वर्क रिकमेंड करता है। वर्क का मतलब कोई भी किसी भी तरीके का वर्क हो सकता है जो कि कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो वर्क्स होते हैं, जितने भी जो भी सुविधाएं वो अपने देना चाहते हैं, वो ऐसे कामों को रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की होती है। जो जो भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, उसका काम है कि वो जो वर्क रिकमेंड किए गए हैं उसको सैंक्शन करे, एग्जीक्यूट करे और कंप्लीट करे। और कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है, जब वो दिखाएंगे तभी उनको आगे के पैसे मिलेंगे और आगे के काम के लिए। ठीक है। अब इस स्कीम की जो मॉनिटरिंग है, जितना भी काम हो रहा है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOSPI भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, जो लोकसभा का मेंबर है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कहीं पे भी वर्क को रिकमेंड कर सकता है। ठीक है। राज्यसभा का जो मेंबर है वो अपने स्टेट में कहीं भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में, एनीवेयर इन द स्टेट ही कैन रिकमेंड, एंड द नॉमिनेटेड मेंबर कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। नॉमिनेटेड मेंबर को ये छूट दी गई है कि वो पूरे देश में जहाँ चाहे वहाँ पे वर्क को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन नेचुरल कैलामिटी, अगर कोई
प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसे टाइम में जो एमपी होते हैं दोनों सदनों के, यानी कि दोनों हाउसेस के, वो मैक्सिमम 25 लाख रुपए डिज़ास्टर हिट प्लेसेस में दे सकते हैं या फिर वर्क रिकमेंड कर सकते हैं, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट या वो रीजन उनकी कंस्टिट्यूएंसी में या स्टेट में आता हो या नहीं आता हो, बट डिज़ास्टर या नेचुरल कैलेमिटी के टाइम में वो 25 लाख रुपए रिकमेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसकी अनाउंसमेंट पहले ही फरवरी 2021 में हो चुकी थी, बट अभी रिसेंटली इसे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम बेसिकली इसका सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन ये है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं, जैसे कि जो आम इन्वेस्टर हैं, हम हैं, आप हैं, कोई ट्रेडर है, कोई कोई भी है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। इसमें हमें किसी भी बिचौलिए की नो इंटरमीडियरी इज़ रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स। अभी हमें अगर किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है तो हम उसे म्यूचुअल फंड की हेल्प से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आगे हमारा पैसा सिक्योरिटीज़ हमारे बदले वो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है, हम उसे डायरेक्टली नहीं बाय करते। बट इस स्कीम के अंदर अब हर छोटा इन्वेस्टर भी डायरेक्टली गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ ख़रीद सकता है। अब इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों लाया गया है इसको? सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो इन्वेस्टर्स को होगा वो होगा ज़ीरो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर हम किसी और से जब इन्वेस्ट करते हैं किसी और रूट से, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का खतरा रहता है। मान लिया आपके पैसे डूब गए या बैंक असमर्थ हो गया आपको देने में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है बोरोअर, ठीक है, हम अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं, यानी हमारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ये एक सोवरेन गारंटी गवर्नमेंट दे देती है, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट का खतरा 0% तक हो जाता है। साथ ही साथ इसमें हायर इंटरेस्ट रेट्स भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर investment methods. Okay, and the third benefit is broadening of investor base. अभी कई लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज इन्वेस्ट करना इतना इजी नहीं है जो उसका रूट है, बट इस स्कीम के आने से अब हर कोई इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। तो इससे जो इन्वेस्टर बेस है वो ब्रॉडन होगा। अब इस स्कीम में इनरोल करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए हम रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आरबीआई के साथ खोल सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जो कि स्कीम में बनाया जाएगा। जो मिनिमम अमाउंट इसमें दिया गया है इन्वेस्ट करने को वो है ₹10,000, और इसके आगे हम मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इसी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो कि रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ही लॉन्च की गई है। तो बेसिकली पहले इन 3 चीज़ों के लिए बैंक, एनबीएफसीज, बैंक्स और अदर नॉन बैंक प्रीपेड इशूअर्स के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन होते थे, जिनके लिए 22 ऑफिसेज बने हुए थे। लेकिन अब ये सब एक ही ओम्बड्समैन जो है वो इन तीनों के लिए काम करेगा। तो इसमें याद रखने वाली यही चीज़ है कि किस किस के लिए बनाया गया है, एनबीएफसी, बैंक एंड नॉन बैंक प्रीपेड इशूअर्स। सो आज ये थी 14 नवंबर 2021 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर में से। सो आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।